आगे स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 का है पार्ट नंबर 4, एक्स स्क्र माइनस 11x इक्वल टू 152। तो स्टूडेंट क्वेश्चन है हमारे पास एक्स स्क्र माइनस 11x इक्वल टू 152। तो अगर स्टूडेंट हम इस क्वेश्चन को देखें तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कोऑर्डिनेट इक्वेशन में नहीं है। ठीक है, हाँ कैसे पता चला? क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कोऑर्डिनेट इक्वेशन में सारी की सारी जो टर्म है वो एक साइड पे होती है, तो यहाँ पे एक साइड पे नहीं है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कोऑर्डिनेट इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। तो स्टूडेंट ये साइड पे प्लस का, साइड पे जाके क्या हो जाएगा? माइनस का। तो हम इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 11x माइनस 152 इक्वल टू 0। अब सुनिए स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कोएफिशिएंट में आ गया। अब इसके हमने बनाने हैं फैक्टर। फैक्टर बनाने के मेथड क्या है? अपने फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म के साथ करना है मल्टीप्लाई। तो एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय माइनस 152 इक्वल टू किसके आ जाएगा? माइनस 152 एक्स स्क्वायर। फिर हमने देखना था सेंटर में कौन सी वैल्यू आ रही है, तो सेंटर में आ रही है माइनस 11x। अब हमने दो नंबर फाइंड करने हैं जिनको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हमारे पास आए माइनस 152x स्क्वायर, और ऐड करें या माइनस करें तो हमारे पास कौन सा है? 11x माइनस 11x। अब वो दो नंबर फाइंड करने का मेथड मैंने अब क्या बताया था? अब कैलकुलेटर से करते रहो या उस तरह से मल्टीप्लाई करो, टाइम लग जाएगा। तो मैंने आपको शॉर्टकट मेथड बता दिया था। आपने करना क्या होता है कि एक्स के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है वो आपने लिखना है। तो यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई हो रहा है? 1। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1। ठीक है, 1 है तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है। अगर 1 के अलावा कोई और नंबर है तो वो लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको लिख, एक हमने एक्स के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है वो लिखना होता है, दूसरा लिखना होता है कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या है? 152। ठीक है, अब 1 किसके टेबल पे जाता है? 1 पे जाता है। 1 मल्टीप्लाई बाय 1। ठीक है, अब 152 की अगर हम बात करें तो ये 2 मल्टीप्लाई बाय 76। 2 को मल्टीप्लाई 76 तो हमारे पास 152 आ जाता है। फिर अगर हम इस 2 की बात करें तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 जो है वो इक्वल टू किसके होता है? 2 के होता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें 76 की तो ये हमारे पास क्या आ जाता है? 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय आ जाएगा 38 आ जाएगा। अब अगेन हमारे पास ये जो है 2 आ रहा है, तो 2 जो है वो आ जाएगा 1 और 2 के साथ। अब अगर हम इसकी बात करें, ठीक है, 38 की, तो ये क्या आता है? 19 और 2, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 19 38। ठीक है, अब ये 19 आगे और डिवाइड नहीं होता। फिर क्या बताया था जब आपको क्लास में? तो आपने लेफ्ट वाला लेफ्ट के साथ मल्टीप्लाई करवाना है और राइट वाला राइट के साथ। तो यहां देखो लेफ्ट पे आ रहा है 1 1 1 और 19, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 1 मल्टीप्लाई बाय 19 आ जाएगा 19। अब 1 राइट वाला राइट के साथ 1 मल्टीप्लाई बाय 2 2 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 और 4 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या आ जाएगा? 8। तो 19 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट हमारे पास आ जाएगा 152। लेकिन हमें चाहिए माइनस में, तो बड़ी वैल्यू के साथ हम लगाएंगे माइनस। तो ये स्टूडेंट हमारे पास आ गया माइनस 152। इन दोनों को ऐड करेंगे तो स्टूडेंट माइनस 11 भी आ जाएगा। देखो माइनस 19 प्लस 8 इक्वल टू माइनस 11। इसका मतलब ये हमें दो नंबर मिल गए जिनको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हमारे पास माइनस 152 एक्स स्क्वायर भी आ रहा है और ऐड करने से माइनस 11 एक्स भी आ रहा है। फिर इसको हमने लिखना कैसे होता है? हमने स्टूडेंट फर्स्ट टर्म को वैसे लिखना होता है, और जो दो नंबर हमें मिले हैं वो हमने सेंटर में लिखने होते हैं। एक मिला 19x प्लस दूसरा क्या मिला है 8, तो यहां पे आ जाएगा 8x, और लास्ट टर्म को हमने वैसे लिखना होता है 152 इक्वल टू 0। और फिर इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? x, तो x कॉमन निकालेंगे, x माइनस 19। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? 8, तो ये आ जाएगा x माइनस 19 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? x माइनस 19।
तो x माइनस 19 को कॉमन निकाल देंगे, तो यहां पे आ जाएगा x प्लस 8 इक्वल टू 0। अब इन दोनों को लेवल अलग इक्वल टू 0 पर पुट कर देंगे, तो इन दोनों को लेवल इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा x माइनस 19 इक्वल टू 0 और x प्लस 8 इक्वल टू 0। तो यहां से x की वैल्यू 19 और यहां से x की वैल्यू -8। तो सॉल्यूशन सेट जो है वो स्टूडेंट -8 एंड 19।